हिंद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भाग एक की, जिसका नाम है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। भाग एक के अंतर्गत दोस्तों आपको 4 अनुच्छेद पढ़ने हैं। पहले से हमने देखा जाए तो आपके अनुच्छेद चारों लिख दिए हैं बोर्ड पे। हमने ऐसा इसलिए किया है दोस्तों कि हम चाहते हैं कि आपका कम समय ले और आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बता दे। आप सभी को मालूम होगा दोस्तों कि आने वाले कुछ महीनों में आपके कई सारे एग्जाम होने वाले हैं, और ये क्लास उन एग्जामों के लिए देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा देखा जाए उपयोगी होगी। देखिए दोस्तों, आपका समय ना बर्बाद करते हुए बात करते हैं अनुच्छेद एक की। देखिए, अनुच्छेद एक की बात करने से पहले आपको हमेशा याद रखना है भाग एक का नाम है आपका राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद एक क्या कहता है आपका? देखिए, अनुच्छेद एक कहता है भारत जिसका नाम इंडिया है, राज्यों का संघ यूनियन होगा। अनुच्छेद एक क्या कहता है दोस्तों? भारत जिसका नाम इंडिया है, राज्यों का संघ यूनियन होगा। आज से देखा जाए दोस्तों कुछ समय पहले भारत के अंदर हर देखा जाए तो टेलीविजन शो, खासकर देखा जाए न्यूज शो पे देखा जाए तो दोस्तों डिबेट चलते थे, और गली मोहल्लों में भी लोग अक्सर कहते थे कि भाई इंडिया का नाम भारत रख देना चाहिए। ऐसा आपने सुना होगा दोस्तों। कुछ लोगों का कहना था कि इंडिया का नाम, भारत का नाम हिंदुस्तान रख देना चाहिए, इंडिया भारत ना रख के हिंदुस्तान रख देना चाहिए। तो इस पर डिबेट चलती थी। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो डिबेट चला, अगर इंडिया का नाम भारत रखना है तो देखा जाए तो डिबेट, देखा जाए मीडिया के जितने भी एंकर चला रहे थे तो ये कहीं ना कहीं मूर्खता की बात कर रहे थे। संविधान ने पहले ही देखा जाए तो पहले ही बता दिया है कि देखिए क्या कह रहा है, भारत जिसका नाम इंडिया है, राज्यों का संघ यूनियन होगा। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें दोस्तों तो भाई संवैधानिक नाम की बात करें तो भारत, देखो संवैधानिक नाम की बात की जाए दोस्तों, संवैधानिक नाम, संवैधानिक नाम की बात करें दोस्तों तो भारत के 2 संवैधानिक नाम है। एक तो आपका हो गया भारत, और दूसरा हो गया आपका दोस्तों इंडिया। अगर आप बात करोगे हिंदुस्तान की तो दोस्तों ये हिंदुस्तान संवैधानिक नाम नहीं है। संविधान ने देखा जाए तो 2 नामों को दर्जा दिया है, एक तो आप भारत कहो या इंडिया कहो, बात एक है ये, क्योंकि दोनों आपके संवैधानिक नाम है, हिंदुस्तान संवैधानिक नाम नहीं है। लोग अक्सर इस पर डिबेट कर रहे थे, डिबेट करना ही देखा जाए तो उचित नहीं था, क्योंकि संविधान निर्माता ने पहले ही साफ कर दिया है कि आप चाहे भारत बोलो चाहे इंडिया बोलो, भारत जिसका नाम इंडिया है वो क्या होगा दोस्तों? राज्यों का संघ यूनियन होगा। अब देखिए यहाँ पे एक 2 पॉइंट लिखे हैं आपके, भारतीय क्षेत्र और भारतीय संघ। तो दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपको। भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत याद रखना दोस्तों, राज्य, संघ राज्य क्षेत्र और आपका अधिग्रहित क्षेत्र आता है। अगर आपसे भारतीय संघ की बात करेगा तो ओनली क्या आएगा दोस्तों? स्टेट आएगा, राज्य आएगा, ये याद रखना। अगर वर्तमान समय में दोस्तों हम बात करें तो भारत के टोटल 28 राज्य हैं भारत के अंदर। और देखा जाए संघ राज्य क्षेत्र को दोस्तों याद रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी भी बोला जाता है। तो वर्तमान समय में दोस्तों 8 है, और अधिग्रहित क्षेत्र आपका वर्तमान समय में 0 है। इस पर अभी बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपको आर्टिकल 1 यानी अनुच्छेद 1 समझ आ गया होगा। भारत जिसका नाम इंडिया है, या तो आप भारत बोलोगे तो भी आप गलत नहीं हो, इंडिया बोलोगे तो भी गलत नहीं हो, क्योंकि अनुच्छेद 1 पहले ही कहता है भारत जिसका नाम इंडिया है, राज्यों का संघ यूनियन होगा। ये दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पे संघ मीन्स यूनियन होगा, ये याद रखना है। अभी इस पे बात करेंगे। फिर भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत देखा जाए तो आपके राज्य आते हैं जो कि वर्तमान में 28 है। संघ राज्य क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की बात करें दोस्तों तो वर्तमान में 8 है, और अधिग्रहित क्षेत्र की बात करें दोस्तों तो अभी आपके 0 है। अगर भारतीय संघ की बात करेगा तो ये सिर्फ राज्य की बात कर रहा है दोस्तों, ये याद रखिएगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे भारत राज्यों का संघ और संघीय राज्य की बात कर रहा है। देखने में तो हमें सेम लग रहा है दोस्तों, क्योंकि देखो क्या है, भारत राज्यों का संघ और संघीय राज्य। लेकिन इसको समझने के लिए हमें एक चीज को समझना होगा दोस्तों, और ये एक चीज क्या है, इसको समझते हैं दोस्तों। देखिए पहले इसको रफ कर देते हैं, फिर उसके बाद आपको समझाएंगे और आपको अच्छे से समझ आएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक चीज यहाँ पे हम पहले एक छोटा सा आपके सामने कुछ लेके बना रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। गोल गोल मटोल सा क्या है, अभी देखिएगा दोस्तों। दोस्तों ध्यान से देखिएगा आप। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अमेरिका की। अमेरिका का देखा जाए दोस्तों तो ये वाला इलाका खनिज से भरा हुआ है, ठीक है दोस्तों। और ये इलाका आपका दोस्तों मैदानी इलाका है अमेरिका का, और ये दोस्तों पर्वतीय इलाका है,
ठीक है, हम आपको समझा क्या रहे हैं दोस्तों, भारत राज्यों का संघ और संघीय राज्यों के बारे में बता रहे हैं आपको। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे खनिज है अमेरिका के इस साइड में मैदान, इस साइड में पर्वत। अब भाई इस इलाके में खनिज होगा तो यहाँ पे मिनरल्स की कमी नहीं होगी दोस्तों। अब यहाँ पे मैदान है तो मैदान इलाका है तो यहाँ पे क्या प्रोडक्शन अच्छा होगा। पर्वत इलाका है तो भाई यहाँ पे क्या है कि इन दोनों के पास जो चीज है इनके पास नहीं होगी दोस्तों। तो ये क्या होता था कि इनके पास ना होने के रीजन, ना होने की वजह से क्या होता था दोस्तों, बार बार इनके बीच लड़ाई होती थी और बार बार क्या हो जाता था, गृह युद्ध हो जाता था। लेकिन इन्होंने एक बार क्या करा कि भाई आपस में समझौता कर लिया और समझौते के परिणाम यानी समझौते की सहमति के हिसाब से आपस में इन्होंने अपने आप को मिला लिया दोस्तों, और बना दिया अपने आप को क्या दोस्तों, फेडरल, यानी कि अपने आप को बना दिया संघ। तो देखिए अमेरिका की बात करें हम दोस्तों, तो अमेरिका की बात करें, यूएसए की बात करें, तो यूएसए की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे देखो, हमारे यहाँ पे देखना और अमेरिका के यहाँ पे देखना दोस्तों। हमारे यहाँ पे क्या है, एक हरा संविधान है, पूरे देश के लिए एक संविधान है दोस्तों। अमेरिका में दोहरा संविधान है, यानी कि राज्य का अपना संविधान है और केंद्र यानी कि एक अमेरिका का पूरा संविधान है। और जो अमेरिका में टोटल दोस्तों 50 राज्यों से मिलकर बना है अमेरिका, तो 50 राज्यों का अपना अपना संविधान है और पूरे देश अमेरिका का एक संविधान है। लेकिन हमारे यहाँ पे देखा जाए एक हरा संविधान है, हमारे यहाँ पे एक हरी नागरिकता है। लेकिन अमेरिका के अंदर क्या दोहरी नागरिकता है, क्या है दोहरी नागरिकता, यानी कि देखा जाए केंद्र की क्या है कि भाई एक पूरे अमेरिका की नागरिकता, एक राज्य की अपनी नागरिकता। सहमति समझौते का परिणाम नहीं है हमारा, लेकिन अमेरिका जो है, समझौते को याद रखना दोस्तों, सहमति भी कहते हैं समझौते का परिणाम है। इन्होंने क्या है कि समझौता करके ही तो अपने आप को फेडरल बनाया दोस्तों। इसीलिए पहले अमेरिका को कहा जाता था दोस्तों अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ। क्या कहा जाता था दोस्तों, अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ। लेकिन आपके क्या है कि आए इब्राहिम लिंकन, उन्होंने क्या है कि भाई शर्त रख दी कि कोई भी राज्य जो 50 राज्य है अमेरिका से नहीं टूटेगा, अलग नहीं होगा। उसके बाद अमेरिका को कहा जाने लगा अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। समझ आ गया होगा दोस्तों आपको। तो याद रखना दोस्तों, हमारा देश क्या है, यूनियन है। हमारा देश देखा जाए दोस्तों 1947 में जब हमारा देश आजाद हो गया, तो आजाद के बाद देखा जाए तो उस समय आपका देसी रियासतों को मिलाने, देसी रियासतों को विलय करने में देखा जाए एक अलग चुनौती थी हमारे सामने। लेकिन उस टाइम पे पूरा देश क्या था, भारत ही तो था। अगर केरल कहता है कि हमें नहीं मिलना है भारत में, हमें अलग से क्या है कि नागरिकता चाहिए, हमें अलग से संविधान चाहिए, तो हम साइड करते उसे करते। लेकिन भारत तो पूरा ही है दोस्तों। तो भारत के पूरे भारत में क्या, पूरे भारत के लिए एक संविधान, पूरे भारत के लिए एक हरी नागरिकता है दोस्तों। उसके बाद हम लोग सहमति या समझौते के परिणाम नहीं है हमारे, देखा जाए तो हमारे देश से कोई स्टेट देखा जाए तो अलग नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ क्या है, सहमति और समझौते, सहमति से बने कभी भी टूट सकते हैं। कसम लोग खाते हैं टूट जाती है, वादा था वो भी टूट जाता है दोस्तों। तो ये चीज है देखा जाए तो दोस्तों। देखिए एक और चीज समझाता हूँ आपको, हमारा देश 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला है। तो हमारा देश इतना बड़ा था, हमारे यहाँ राज्य का कोई कंसेप्ट नहीं है। अमेरिका स्टेट से मिलकर बना है दोस्तों, हमारे यहाँ राज्य का कोई कंसेप्ट नहीं है। अब 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में बटा है हमारा देश। तो हम लोगों ने दोस्तों क्या करा, अपने आप को क्या है कि डिवाइड कर लिया, हमने अपने आप को बांट दिया देश को। डिवाइड करने का मतलब है हमने क्या है कि डिवाइड कर दिया। देखो ये हमारा देश है मान के चलिएगा, हमने क्या करा, अपने देश को ऐसे करके डिवाइड कर दिया, ऐसे करके बांट दिया, ठीक है दोस्तों। और बांट दिया उसके बाद क्या है कि इसी को हमारे देश में बना दिया हम लोगों ने, क्या स्टेट, राज्य बना दिया हमने, बना दिया। और स्टेट की प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी रहे, लोगों की सुविधा के लिए हमने वहां पे क्या, लोगों की सुविधा के लिए, प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी हो, इसीलिए यहाँ पे हमने राज्यपाल और सीएम को बैठा दिया। तो हमारे देखा जाए हमारे देश के जो 28 राज्य वो हमसे कभी अलग नहीं हो सकते दोस्तों। तो ये याद रखिएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत राज्यों का संघ है। क्वेश्चन आता है कि भाई अनुच्छेद 1 पूछ लेगा, भारत जिसका नाम इंडिया है, राज्यों का डैश होगा, तो आपको वहां पे देखना यूनियन, इंग्लिश में देखना है। तो भारत का संघ यानी यूनियन होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो हमारे इधर एक हरा संविधान है, एक हरी नागरिकता है, सहमति समझौते का परिणाम नहीं है। अमेरिका के अंदर क्या है दोस्तों, अमेरिका ने फेडरल अपना रखा है, दोहरा संविधान है, दोहरी नागरिकता है। एक बात है ना दोस्तों कि भाई भारतीय संघ सिंह की गुफा के समान है दोस्तों, जहां आने के तो पश्चिम दिखाई देते हैं दोस्तों, जाने के पश्चिम नहीं दिखाई देते दोस्तों, तो याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल लिए हमने संघ और यूनियन के। देखिए दोस्तों, जो भारत की संघीय व्यवस्था है वो कनाडा से लिया है हमने, याद रखना दोस्तों।
तो संघ की बात करें, यूनियन की बात करें, तो इसके दो एग्जाम्पल मिल जाएंगे दोस्तों आपको, भारत और कनाडा। वही फेडरल की बात करें दोस्तों, तो आपको दो एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलता है दोस्तों। और अर्ध संघ की बात करें यानी वैसी फेडरेशन की बात करें, तो ये दोस्तों सिद्धांत दिया था केसी वेयर ने, इंडिया को लेके दिया था, ये याद रखना, ये आज वर्तमान समय में नहीं है। और परिसंघ कन्फेडरेशन का एग्जाम्पल था आपका यूएसएसआर। यहाँ पे क्या है कि दोस्तों राज्य अत्यधिक शक्तिशाली होता था दोस्तों, और केंद्र कमजोर होता था। ये स्वेच्छा से जुड़ते थे और ये लोग समझौते से जुड़े हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों याद रखिएगा, आपके पेपर में पूछ लेगा, तो याद रखिएगा संघ यानी यूनियन के दो एग्जाम्पल है। हमारा जो संघीय व्यवस्था है ये कनाडा से देखा जाए मिलता जुलता है, ठीक है, याद रखना, कनाडा से हमने अपनाया है। उसके बाद देखा जाए तो फेडरल की बात करें दोस्तों, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया एग्जाम्पल हो जाएगा। और अर्ध संघ की बात करें तो इसका सिद्धांत केसी वेयर ने दिया था। और परिसंघ यानी कन्फेडरेशन की बात करें, इसका एग्जाम्पल यूएसएसआर था, जो कि खत्म हो चुका है दोस्तों। तो ये दोस्तों आपका अनुच्छेद 1 था। अब अनुच्छेद 2 की बात करेंगे दोस्तों, तो नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना की बात करता है दोस्तों। एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट की बात करता है दोस्तों, नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना की बात करता है। देखो दोस्तों, बाहर से अगर इसको आप एक और तरीके से जान सकते हैं, बाहर से अगर नए राज्यों को यदि भारतीय संघ में अगर देखा जाए शामिल करना हो, यहाँ पे संघ में क्या करना हो दोस्तों, शामिल करना हो, तो अनुच्छेद 2 इसके लिए जिम्मेदार है, ठीक है। अनुच्छेद 2 इसके लिए जिम्मेदार है। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 2 क्या कहता है दोस्तों, नए राज्यों का प्रवेश और आपके स्थापना की बात करता है। बाहर से अगर नए राज्यों को यदि भारतीय संघ में शामिल करना हो, तो अनुच्छेद 2 इसके लिए जिम्मेदार है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों समझे तो सिक्किम क्या है कि एक देश हुआ करता था, सिक्किम पृथक देश था, एक देश था। लेकिन हमने क्या करा दोस्तों, संविधान संशोधन करके एक नया अनुच्छेद बनाया, जिसका नाम रखा हमने टू का बनाया। और इसी में देखा जाए दोस्तों, तो नई अनुसूची जोड़ी, जिसका नाम था 10वीं अनुसूची, ठीक है। जैसे कि आज 10वीं अनुसूची की बात करें दोस्तों, तो दल बदल को लेके, लेकिन उस टाइम पे हमने 10वीं अनुसूची बनाई थी। और सिक्किम को कुछ टाइम तक हमने दोस्तों शहर राज्य बनाया था, ठीक है, जिसे अर्ध राज्य भी का दर्जा दिया गया था। और बाद में देखा जाए तो दोस्तों आपका सिक्किम को हमने 1975 में 36वां संविधान संशोधन करके 22वां राज्य बना लिया है। फिर इसके बाद देखा जाए तो दोस्तों ये आपका अनुच्छेद 2 का और अनुसूची 10 और सिक्किम को सह राज्य जो बनाया गया था, बाद में दोस्तों निरस्त यानी खत्म कर दिया गया। तो याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 2 क्या कहता है, आपका नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना की बात करता है। इसे आप ऐसे भी जान सकते हो, बाहर से अगर नए राज्यों को यदि भारतीय संघ में शामिल करना हो, तो अनुच्छेद 2 इसके लिए जिम्मेदार है। अगर सिक्किम की बात करें दोस्तों, सिक्किम के उस साइड, ऊपर की साइड पड़ता है चाइना, और सिक्किम चाइना से व्यापार नहीं कर सकता। और सिक्किम को पता है चाइना कितना, देखा जाए तो भाई बद से बदतर देश है। सिक्किम को लगा कि भारत देखा जाए दोस्तों सिक्किम के लिए काफी अच्छा दोस्त और एक अच्छा देखा जाए तो नेशन हो सकता है, जो कि उसमें शामिल हो। तो सिक्किम ने देखा जाए तो भारत से कहा कि हम आपके देश में शामिल होना चाहते हैं। इसीलिए दोस्तों हमने क्या है, संविधान संशोधन करके एक नया अनुच्छेद बनाया था कुछ टाइम के लिए, जिसका नाम रखा था 2 का। और इसे नई अनुसूची यानी 10वीं अनुसूची में हमने जगह दी थी। और सिक्किम को हमने कुछ समय के लिए सह राज्य बनाया था, यानी अर्ध राज्य का दर्जा दिया था। लेकिन जब 1975 में दोस्तों हमने सिक्किम को 22वां राज्य बनाया, तो इन सबको हमने निरस्त यानी खत्म कर दिया दोस्तों। तो ये था आपका दोस्तों आर्टिकल 2। अब बात करेंगे दोस्तों अनुच्छेद 3 की। अनुच्छेद 3 कहता है नए राज्यों का निर्माण, ठीक है दोस्तों, नए राज्यों का निर्माण, नाम में परिवर्तन एवं सीमा में परिवर्तन कर सकते हो। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, भारत का हिस्सा भारतीय संघ क्षेत्र होना चाहिए, वो भारत का हिस्सा और भारतीय संघ यानी कि आपका क्षेत्र होना चाहिए। क्षेत्र में दोस्तों आपको पता है राज्य, संघ राज्य क्षेत्र और अधिकृत क्षेत्र आ जाते हैं दोस्तों। तो अनुच्छेद 2 के 3 क्या कहता है दोस्तों, नए राज्यों का निर्माण, नाम में परिवर्तन एवं सीमा में परिवर्तन हम कर सकते हैं। इसको दोस्तों एग्जाम्पल से समझोगे आप, तो उत्तर प्रदेश से आपका उत्तराखंड अलग किया गया था, ये दोस्तों याद रखिएगा। आपका मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था, और बिहार से झारखंड को अलग किया गया था, और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को 2 जून 2014 को बनाया गया था दोस्तों, 2 जून 2014। और इन सब के बारे में आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि उत्तर प्रदेश से एक नया राज्य उत्तराखंड कब बनाया गया था, मध्य प्रदेश से दोस्तों छत्तीसगढ़ कब बनाया गया था, और बिहार से दोस्तों झारखंड कब बनाया गया था, ये हमें बताइएगा। नया स्टेट आपका आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, आपको याद रखना 2 जून 2014 को बनाया गया था दोस्तों। तो अनुच्छेद 3 क्या कहता है दोस्तों, नए राज्यों का निर्माण,
नाम में परिवर्तन एवं सीमा में परिवर्तन, लेकिन भारत का वो हिस्सा होना चाहिए दोस्तों, और वो भारतीय संघ क्षेत्र होना चाहिए दोस्तों। अब अनुच्छेद 4 की बात करते हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा। तो हमने 3 अनुच्छेद पढ़ लिया। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? यदि भाग 1 के द्वारा कोई परिवर्तन अथवा संशोधन किया जाता है तो ऐसे परिवर्तन को सामान्य परिवर्तन माना जाएगा, और इसे दोस्तों 368 के बाहर रखा जाएगा। ठीक है, यदि क्या कहता है आर्टिकल 4, यदि दोस्तों याद रखना है, यदि भाग 1 के द्वारा कोई परिवर्तन अथवा संशोधन किया जाता है तो ऐसे परिवर्तन को सामान्य परिवर्तन माना जाएगा दोस्तों। और अनुच्छेद 368 के द्वारा किया गया संविधान संशोधन नहीं होगा, ये याद रखिएगा। और इसमें देखा जाए तो दोस्तों जोड़ना, हटाना और परिवर्तित की बात की गई है, तो इसमें इसे क्या है? सामान्य परिवर्तन कहा जाएगा, सामान्य कानून कहा जाएगा दोस्तों। जब कभी भी दोस्तों भाग 1 में हम देखा जाए बदलाव करेंगे कुछ, तो हमें दोस्तों अनुसूची 1 और 4 में भी बदलाव करना पड़ेगा दोस्तों, और आपका अनुच्छेद 1 में भी बदलाव करना पड़ेगा। क्यों दोस्तों? अनुच्छेद 1 में भी वर्तमान समय में आपके कितने राज्य? 28 है, कल को 29 कर दो आप, तो यहाँ पे भी तो बदलाव करना पड़ेगा दोस्तों। तो याद रखिएगा, जब कभी भी आप अनुच्छेद 4 में यानी कि भाग 1 के द्वारा कोई परिवर्तन अथवा संशोधन किया जाता है तो ऐसे परिवर्तन को हमेशा सामान्य परिवर्तन माना जाएगा, और इसे देखा जाए 368 द्वारा नहीं किया गया, इसे संविधान संशोधन नहीं कहा जाएगा। और देखा जाए तो आपका जोड़ा, हटाया और परिवर्तित किया जाएगा इसमें। तो याद रखना, जब भी दोस्तों आप क्या है कि अनुच्छेद 2 और 3 में परिवर्तन करोगे, अनुच्छेद 2 या 3 में परिवर्तन करोगे दोस्तों, तो आपको अनुसूची 1 और 4 में भी बदलाव करना पड़ेगा, वहां पे भी बदलाव करना पड़ेगा। और साथ ही दोस्तों देखा जाए अनुसूची 1 और 4 में बदलाव करना पड़ेगा। और भाग 1 में परिवर्तन करते हो दोस्तों आप, पूरे भाग 1 में देखा जाए अगर कोई परिवर्तन होता है दोस्तों, तो वहां पे अनुच्छेद यानी आर्टिकल 1 में भी बदलाव करना पड़ेगा। तो ये याद रखिएगा दोस्तों। तो आपका इसी के साथ ये दोस्तों 4 आर्टिकल हमने पढ़ लिए, जिसमें हमने आर्टिकल 1 जाना दोस्तों, भारत जिसका नाम इंडिया है, राज्यों का संघ यूनियन होगा दोस्तों। उसके बाद हमने भारतीय राज्यों का संघ और संघीय राज्य की बात की, संघ यूनियन की बात की दोस्तों, संघ फेडरल की बात की, अर्ध संघ की बात की, परिसंघ की बात की दोस्तों। उसके बाद अनुच्छेद हमने पढ़ा नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना की बात करता है। जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए दोस्तों सिक्किम को समझा। अनुच्छेद 3 दोस्तों कहता है कि नए राज्यों का निर्माण, नाम में परिवर्तन और सीमा में परिवर्तन की बात करता है, लेकिन दोस्तों वो भारत का हिस्सा होना चाहिए, भारतीय संघ क्षेत्र होना चाहिए वो दोस्तों। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ दोस्तों, बिहार से झारखंड और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना। फिर उसके बाद दोस्तों हमने अनुच्छेद 4 जाना, यदि भाग 1 के द्वारा कोई परिवर्तन अथवा संशोधन किया जाता है तो ऐसे परिवर्तन को सामान्य परिवर्तन कहा जाता है। अनुच्छेद 368 के द्वारा किया गया संविधान संशोधन नहीं है दोस्तों, इसे संविधान 368 के बाहर रखा गया है। यहाँ पे देखा जाए राष्ट्रपति बाध्य हस्ताक्षर करेंगे, और यहाँ पे देखा जाए तो आपका सामान्य बहुमत यानी 50% बहुमत की जरूरत है बस यहाँ पे। ठीक है, 50%। और इसे में जोड़ा, हटाया, परिवर्तित किया, ये देखा जाए तो आपका 368 के अंतर्गत नहीं आता दोस्तों। जब कभी भी आप अनुच्छेद 2 और 3 में बदलाव करोगे दोस्तों, तो आपको अनुसूची 1 और 4 में भी बदलाव करना पड़ेगा। वहीं भाग 1 में जब आप परिवर्तन करोगे, भाग 1 में क्या है कि भाई आप परिवर्तन और संशोधन करोगे तो आपको अनुच्छेद 1 में भी बदलाव करना होगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये भाग 1 समझ आ गया होगा, जिसका नाम है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम दोस्तों भाग 2 की, जहां पे हम जानेंगे नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे दोस्तों। नागरिकता का जनक अरस्तु को कहा जाता है। तो अगली वीडियो देखा जाए दोस्तों तो बहुत शानदार होने वाली है। तो प्लीज दोस्तों ये वीडियो अपने तमाम दोस्तों के साथ साझा करिएगा, ये आने वाले सभी प्रतियोगिता एग्जाम के लिए काफी उपयोगी साबित होगी आपके लिए दोस्तों। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। जय हिंद।